आज का अंश मरकुस 10 अध्याय वचन 46 से 52 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन। आज का वचन उस घटना के बारे में है जो तब हुई जब यीशु यरीहो गए थे। यरीहो यरूशलेम से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है। यह देखते हुए कि यरूशलेम की ओर यीशु की यात्रा गलील से शुरू हुई, अब यीशु वास्तव में यरूशलेम के बहुत करीब आ गए थे। इसका मतलब है कि वे क्रूस के और भी करीब आ गए थे। यीशु अब क्रूस की ओर चल रहे हैं। इस तरह यरूशलेम की ओर क्रूस के मार्ग पर चलते हुए प्रभु यरीहो जाते हैं। और जब यीशु अपने पीछे चलने वाली एक बड़ी भीड़ के साथ यरीहो से निकलने वाले थे, तो रास्ते में एक व्यक्ति था। वह बरतिमाई था, एक अंधा भिखारी। और यह कितना विडंबनापूर्ण है कि आज के वचन में यह अंधा भिखारी हमें सिखाता है कि सच्ची शिष्यता क्या है। कुछ ऐसा जो यीशु के बगल में रहे शिष्य भी नहीं दिखा पाए थे। यह सुनकर कि यीशु वहां से गुजर रहे हैं, बरतिमाई की क्या प्रतिक्रिया थी? आइए हम सब मिलकर पद 47 पढ़ें। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। आमीन। प्रिय विश्वासियों, सबसे पहले एक शिष्य वह व्यक्ति है जो ठीक से जानता है कि यीशु कौन है। जो व्यक्ति ठीक से जानता है कि यीशु कौन है, वही एक शिष्य है। इस संबंध में बरतिमाई एक शिष्य का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने यीशु को सही ढंग से देखा और दूसरों की परवाह किए बिना अपने विश्वास को पूरे दिल से कबूल किया। बरतिमाई ने यीशु को दाऊद की संतान के रूप में स्वीकार किया। यहां दाऊद की संतान का अर्थ है मसीहा, सच्चा उद्धारकर्ता। मसीहा इब्रानी शब्द है और ग्रीक में मसीहा का अर्थ है ख्रीस्त। इसलिए बरतिमाई यहां एक ऐसे व्यक्ति के रूप में खड़ा है जो विश्वास करता है और कबूल करता है, भले ही आसपास के लोग कुछ भी कहें, कि यीशु ही मेरा ख्रीस्त, मेरा एकमात्र उद्धारकर्ता, मेरा एकमात्र राजा और मेरा एकमात्र प्रभु है। आइए हम सब मिलकर पद 48 पढ़ें। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आमीन। दूसरा, एक शिष्य वह व्यक्ति है जो जानता है कि उसके उद्धार की शक्ति केवल यीशु में है। एक शिष्य वह व्यक्ति है जो जानता है कि उसे बचाने की शक्ति केवल यीशु में है। जब बरतिमाई ने यीशु को पुकारा तो आसपास के लोग उससे नाराज हो गए। उन्होंने बरतिमाई को यह सोचकर डांटा, यीशु जा रहे हैं और एक भिखारी इतनी जोर से चिल्लाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? इसलिए वे उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। यदि यह सामान्य बरतिमाई होता तो जब भीड़ उसे धमकाती तो वह शायद तुरंत डर जाता, क्योंकि वह अंधा था और नहीं जानता था कि कोई उसे मार सकता है या उसके साथ क्या हो सकता है। लेकिन जिस क्षण बरतिमाई को पता चला कि यीशु उसके पास हैं, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई क्या कहता है। इसके बजाय उसने और भी जोर से पुकारा, यीशु को खोजा और उत्सुकता से उनकी कृपा की याचना की। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह जानता था कि यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। चूंकि वह जानता था कि केवल यीशु ही उसे, एक अंधे व्यक्ति को, बचा सकते हैं, इसलिए उसकी सबसे बड़ी जरूरत और प्राथमिकता यीशु के पास जाना थी, चाहे कोई कुछ भी कहे। इस प्रकार एक शिष्य वह व्यक्ति है जो जानता है कि उद्धार की शक्ति केवल यीशु में है। इसलिए एक शिष्य वह व्यक्ति है जो यीशु की तलाश करता है, उत्सुकता से उनकी कृपा की याचना करता है और उनके करीब आता है, भले ही आसपास के लोग कुछ भी कहें।
एक शिष्य वह व्यक्ति है जो यह जानकर उनके पास आता है कि केवल यीशु में ही उसे बचाने की शक्ति है। जब बर्तिमाई ने इतनी उत्सुकता से यीशु को पुकारा तो यीशु ने उसकी आवाज सुनी और बर्तिमाई यीशु के सामने आता है। इस समय बर्तिमाई की क्या प्रतिक्रिया थी, आइए हम सब मिलकर पद 50 पढ़ें। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। आमीन। आज के समय के विपरीत यीशु के समय में लोगों के पास बहुत कम कपड़े होते थे। उस समय कपड़े बहुत कीमती थे। तो बर्तिमाई के लिए, जो एक अंधा भिखारी था, उसका बाहरी वस्त्र वह था जिसे वह सोते समय ओढ़ता था और भीख मांगते समय जमीन पर बिछाता था। इसलिए यह बाहरी वस्त्र बर्तिमाई के लिए बहुत कीमती था, शायद उसकी एकमात्र संपत्ति। लेकिन वचन गवाही देता है कि जब यीशु ने उसे बुलाया तो बर्तिमाई ने अपना बाहरी वस्त्र फेंक दिया और दौड़कर यीशु के पास गया। इस प्रकार तीसरा, एक शिष्य वह व्यक्ति है जो जब यीशु बुलाते हैं तो सब कुछ पीछे छोड़ सकता है। जो व्यक्ति जब यीशु बुलाते हैं तो सब कुछ पीछे छोड़ सकता है, वही एक शिष्य है। यीशु हम शिष्यों से पूर्ण समर्पण चाहते हैं। इसीलिए यीशु ने लूका 9:62 में कहा, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इस प्रकार बर्तिमाई के उदाहरण के माध्यम से हमें खुद से पूछना चाहिए, मैं भी एक शिष्य हूं, यीशु में विश्वास करने वाला एक शिष्य। अगर यीशु मुझसे कहते हैं चलो चलें, तो क्या मैं सच में अपना सब कुछ पीछे छोड़कर उनका अनुसरण कर सकता हूं? क्योंकि वही एक सच्चा शिष्य है। एक शिष्य वह है जो बिना पीछे देखे यीशु का अनुसरण कर सकता है, चाहे उसके पास कुछ भी हो। जब यीशु कहते हैं चलो चलें, अगर हमारी संपत्ति हमें तब झिझकाती है जब यीशु हमें उनका अनुसरण करने के लिए बुलाते हैं, तो वह संपत्ति जो हमें बांधती है हमारे विश्वास में एक बाधा बन गई है। जैसा कि हम सुसमाचारों से शुरू से ही देख सकते हैं, शिष्यता कट्टरपंथी है। यीशु का अनुसरण करना शुरू से ही कट्टरपंथी रहा है। यीशु हमारा सब कुछ चाहते हैं और पूर्ण समर्पण चाहते हैं। इसीलिए हमें इस वचन के आलोक में ईमानदारी से खुद से पूछना चाहिए, मैं जो यीशु में विश्वास करता हूं, यीशु का शिष्य भी हूं। अगर यीशु कहते हैं चलो चलें, तो क्या मैं सब कुछ पीछे छोड़कर, चाहे मेरे पास कुछ भी हो, चाहे मेरी संपत्ति कुछ भी हो, अगर प्रभु को किसी चीज की जरूरत है, अगर प्रभु मुझे चाहते हैं, तो अपनी संपत्ति की परवाह किए बिना केवल अपने शरीर के साथ अकेले प्रभु के पास जा सकता हूं? क्या मेरी संपत्ति मुझे प्रभु का अनुसरण करने में झिटकाती है? अगर प्रभु मुझसे कहते हैं मेरे साथ चलो, तो क्या मैं वास्तव में एक ऐसा शिष्य हूं जो बर्तिमाई की तरह अपना सब कुछ पीछे छोड़कर उनका अनुसरण कर सकता है? हम प्रभु के प्रति कितने पूरी तरह से समर्पित हैं? हमें इस वचन के माध्यम से अपने विश्वास को जांचना चाहिए। इस तरह बर्तिमाई के पास, जिसने अपना बाहरी वस्त्र फेंक दिया और यीशु के पास आया, यीशु ने उससे कहा, आइए हम सब मिलकर पद 51 पढ़ें। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। आमीन। यीशु ने बर्तिमाई से पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और बर्तिमाई ने कबूल किया, मैं देखना चाहता हूं। वह प्रभु से अपनी सच्ची जरूरत मांगता है। लेकिन आज हमने जो पाठ पढ़ा है, उससे ठीक पहले मरकुस 10:36 में यीशु ने अपने सबसे करीबी शिष्यों याकूब और यूहन्ना से वही सवाल पूछा था, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? लेकिन तब याकूब और यूहन्ना ने उत्तर दिया, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। बर्तिमाई के विपरीत ये दो शिष्य अपनी ऊंचा उठने की इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं। यह बर्तिमाई के अपनी सच्ची जरूरत मांगने के रवैये के बिल्कुल विपरीत है। तो फिर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा रवैया कैसा होता है? जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु की कृपा मांगते हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम वास्तव में अपनी सच्ची जरूरतें प्रभु से ईमानदारी से कह रहे हैं, या क्या हम अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रभु की शक्ति मांग रहे हैं? प्रभु की शक्ति के माध्यम से अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करना दुनिया की मूर्तियों की पूजा करने से अलग नहीं है। इस तरह बर्तिमाई को
जिसने यीशु में स्पष्ट विश्वास के साथ यीशु की कृपा मांगी, यीशु ने उद्धार की कृपा प्रदान की। आइए हम सब मिलकर पद 52 पढ़ें। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन। बर्तिमाई ने यीशु पर विश्वास किया और उस कृपा से उसे उद्धार मिला। यहां उद्धार का अर्थ केवल उसकी आंखों की रोशनी वापस पाने की घटना से नहीं है। उसने यीशु को देखा, इसलिए वह रास्ते में यीशु के पीछे हो लिया। जो व्यक्ति वास्तव में यीशु को देखता है, वह उनका अनुसरण किए बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार बर्तिमाई ने अब एक शिष्य के रूप में यीशु का अनुसरण करते हुए एक नया जीवन शुरू किया। शारीरिक उद्धार से परे उसकी आत्मा का उद्धार उस पर आ गया था। इस प्रकार अंत में एक शिष्य वह व्यक्ति है जो एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के रूप में रास्ते में अपने रास्ते पर यीशु का अनुसरण करता है। विशेष रूप से कहें तो शिष्य वे लोग हैं जो यीशु से प्राप्त उद्धार की कृपा के साथ यीशु का अनुसरण करते हुए जीवन के मार्ग पर हर दिन चलते हैं, जिन्होंने क्रूस का मार्ग अपनाया। इस प्रकार एक शिष्य वह व्यक्ति है जो हमेशा यीशु के साथ चलता है। प्रिय विश्वासियों, आज हमने बर्तिमाई के माध्यम से साझा किया है कि सच्ची शिष्यता क्या है। हमने इस बात पर विचार किया है कि शिष्य का जीवन कैसा होता है जिसके लिए हमें बुलाया गया है। एक शिष्य वह व्यक्ति है जो ठीक से जानता है कि यीशु कौन है, जो जानता है कि मेरे उद्धार की शक्ति, मुझे बचाने की शक्ति केवल हमारे प्रभु यीशु में है, और जो यदि यीशु उसे बुलाते हैं, यदि यीशु उससे कहते हैं चलो चलें, तो जरूरत पड़ने पर सब कुछ पीछे छोड़कर उनका अनुसरण कर सकता है। और एक शिष्य वह व्यक्ति है जो एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के रूप में हर दिन हमारे प्रभु के साथ चलता है, जिन्होंने क्रूस का मार्ग अपनाया। प्रिय विश्वासियों, आज की यह सुबह, आज का यह दिन अब शुरू हो गया है। हम भी बर्तिमाई की तरह आज इस मार्ग पर खड़े हैं। मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि हम सब आज इस मार्ग पर सच्चे शिष्य बनकर यीशु का अनुसरण करेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। जब हम बर्तिमाई की तरह पूर्ण समर्पण और अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को सौंपने के विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलेंगे, तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आज हमें भी प्रभु के साथ चलने की खुशी प्रदान करेंगे।